हेलो दोस्तों, सेवन के किचन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही स्पेशल पंजाबी स्टाइल सरसों के साग की रेसिपी। तो दोस्तों जो सरसों के साग नहीं बना पाते हैं या सरसों का साग बनता ही नहीं है उनसे, तो उनके लिए ये रेसिपी लेके आया हूँ। बहुत ही ईज़ी तरीके से बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसमें लगाएँगे हम देसी घी का तड़का, वो भी पंजाबी स्टाइल में। तो हरी मिर्च और साथ में अदरक का तड़का होता है। तो यहाँ पे मैं डालूँगा गरमा-गरम साग पे देसी घी, और देसी घी तो साग की जान होती है दोस्तों। तो एक बार अगर आपने ये वाली रेसिपी बना ली ना, सरसों का साग इस तरह से बना लिया, तो मैं कह रहा हूँ घर के सभी उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे दोस्तों, इतनी टेस्टी बनती है ये सरसों का साग। और इसके साथ जो मक्की की रोटी बनती है, उसकी रेसिपी भी मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है। तो मक्की की रोटी और सरसों का साग, साथ ही में लस्सी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बहुत ही टेस्टी सा मक्की का रोटी वाला सरसों का साग। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने बाज़ार से सरसों ले ली है। तो सरसों जो ली है मैंने 1 किलो ली है। उसमें 250 ग्राम पालक लूँगा, और 3 पाव जो लेंगे ना हम सरसों लेंगे। तो इस तरह का रेशियो आपने रखना है। तो सबसे पहले तो हमें इसे अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि सरसों के साग क्या कोई भी पालक आप सब्ज़ी लाते हैं हरे पत्ते वाली, तो उसके अंदर मिट्टी तो बहुत ही होती है। तो उसे 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लेना है, और अच्छे से खुले बर्तन में वॉश करेंगे इस तरह से। तो चलिए इस तरह से वॉश करने के बाद अब कोई भी जाली के ऊपर आप इसे निकाल लीजिए। तो इस तरह से अच्छे से वॉश करेंगे। अभी एक बार वॉश किया है, मैं 1-2 बार इसे और वॉश करूँगा, क्योंकि ये जो होता है ना मिट्टी से भरा होता है साग। तो यहाँ पन्नी में मैंने लिया हुआ था साग, और इसको भी पलट कर अच्छे से साफ कर लूँगा। तो दोस्तों पानी को जो है ना बहुत अच्छे से इसमें डालना है, और बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है ना ऊपर से साग को उठा लेना है। जो नीचे इसके अंदर बैठेगी उसको नहीं उठाना है, क्योंकि नीचे इसके मिट्टी बैठ जाती है। तो उसको आप छन्नी से छान लीजिए, तो और आपको दोबारा उसको एक बार धो लीजिए। तो उससे जो होएगा ना कि जो नीचे वाली मिट्टी होएगी वो इस पे नहीं आएगी। तो इस तरह से देखिए, ऐसे जैसे लास्ट में बच जाता है ना, तो इसमें छन्नी में छान लेंगे, और इसको एक बार फिर से वॉश करेंगे, क्योंकि एक बार वॉश करना इसे बहुत ज़रूरी है दोबारा से। तो यहाँ मैंने 3 से 4 बार अच्छे से साग को धो लिया है। साग को धोना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें ज़रा-सी भी मिट्टी रह जाएगी ना, तो साग बिल्कुल बकबका बनेगा और किच-किच आएगी उसके अंदर। तो चलिए यहाँ पे मैंने लिया है कुकर, और कुकर में सबसे पहले तो इसे बॉईल कर लेंगे। तो इसके अंदर ना पानी बिल्कुल भी नहीं डलता, क्योंकि ये साग अपना पानी खुद छोड़ेगा। तो इस तरह से जो है ना इस साग को पूरा डाल देंगे इसके अंदर। तो यहाँ साग और पालक दोनों मिक्स हैं, तो मैं इस साग और पालक दोनों को डाल दूँगा। तो इसके अंदर फ्लेवर देने के लिए हम हरी मिर्च और अदरक भी डालेंगे, और नमक डालेंगे, जिससे कि साग हमारा जल्दी से गल जाए। तो चलिए डाल देते हैं इसके अंदर मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। आपको 2 डालनी है, या आप तीखा खाते हैं तो उस हिसाब से डालिए। क्योंकि दोस्तों हम जो है ना इसको तड़का भी ऊपर से लगाएँगे, हरी मिर्च का तड़का लगाते हैं। तो उसमें भी मिर्च ज़्यादा हो जाती है, तो आप अपने हिसाब से ही हरी मिर्च का यूज़ करिएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 से 3 हरी मिर्च। तो इसे छोटा-छोटा काट देंगे, कोई फाइन चॉप नहीं करना है इसे। और यहाँ पे मैंने ले लिया अदरक। तो अदरक को ना मैं छोटा-छोटा करके काटूँगा, जिससे कि ये बॉयल अच्छे से हो जाए, और पीसते वक़्त ना अदरक आराम से पिस जाए। तो इस तरह से छोटा-छोटा काट लेंगे ना, ताकि जो जब ग्राइंड करेंगे हम, तो ये आराम से ग्राइंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। क्योंकि कई बार जो होता है ना अदरक रह जाता है तो मुँह में आता है, तो बहुत बेकार लगता है वो। तो इसलिए इसे छोटा-छोटा काटेंगे। तो यहाँ पे मैं स्वाद अनुसार नमक ले रहा हूँ, आधा चम्मच ले लेंगे आप। तो आधा चम्मच लेके इसमें डाल देंगे। तो चलिए अब मैं कुकर का ढक्कन लगा देता हूँ। तो ढक्कन लगाने के बाद दोस्तों इसे 2 सीटी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीटी लगाएँगे, हाई फ्लेम पे ही लगाएँगे। तो 2 सीटी आने के बाद ना इसको बंद कर देंगे। आप चाहें तो 3 भी कर सकते हैं, 2 या 3 के बीच में रहनी चाहिए सीटी, इससे ज़्यादा सीटी मत लगाइएगा। वैसे भी ये अभी ग्राइंड करेंगे तो आराम से गल जाता है। इसको सिर्फ़ गलाने के लिए ही हमें सीटी लगानी होती है। तो इस तरह से सीटी आ चुकी है। तो ये देखिए हमारा साग जो है वो गल कर तैयार हो गया है। तो किसी भी आप कड़छी की मदद से, ये जो लिड होती है ना इसकी जो बैक साइड होती है, उससे आराम से इसे मैश कर लीजिए। आप चाहें तो इसको मैशर की मदद से भी मैश कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो खड़ा-खड़ा भी रख सकते हैं। अगर आपको मैश करके बनाना है तो दोस्तों इसे अच्छे से मैश कर लीजिए, नहीं तो आप ग्राइंड करके बनाइए। और ग्राइंड में भी ना आप बिल्कुल भी इसकी प्योरी बिल्कुल फाइन मत करिएगा, थोड़ी-सी दरदरी रहने दीजिएगा, जिससे ये है ना साग का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अभी साग बहुत गर्म है दोस्तों, साग को जब ठंडा हो जाए तभी आप पीसना। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा रेस्ट दे दिया था साग को,
पर अभी भी बहुत गर्म है, तो बहुत ही केयरफुली इसे ग्राइंड करना, क्योंकि कई बार जो है ना ये छटक भी जाती है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमें ग्राइंड कर लेना है, और ज़्यादा नहीं चलाना मिक्सी को, ताकि ये ना हो कि बिल्कुल पेस्ट बन जाए, वो प्योरी सा बन जाए बिल्कुल, और वो खाने में मज़ा ना आए। देखिए इस तरह का पेस्ट होना चाहिए, ज़्यादा बिल्कुल भी वो नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल प्योरी बन जाए। तो यहाँ पे मैं अच्छे से पीस लूँगा इसे। तो बस इतना ही रखना है कि दरदरा रहे। अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह का होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से थोड़ा खड़ा-खड़ा साग होना चाहिए ना, अगर आपका खड़ा-खड़ा साग होएगा तो उसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो दोस्तों अक्सर लोग जो है ना इसे लहसुन का तड़का लगाते हैं, तो मैंने लहसुन का तड़का नहीं लगाया था इसके अंदर। तो अब ये दूसरे बैच को भी मैं इसी तरह से पीस लूँगा और खड़ा-खड़ा रखूँगा। साग को बिल्कुल ही ग्राइंड नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से जो है ना आप ग्राइंड कर लीजिए। तो यहाँ मैंने सभी साग को ग्राइंड कर लिया है। ये 1 किलो साग है। साग बनने के बाद ना दोस्तों बहुत थोड़ा-सा हो जाता है। तो 1 किलो साग ला रहे हैं तो 3 से 4 5 बंदों तक का पूरा हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे मैंने 2 कटे हुए टमाटर लिए हैं, 2 कटे हुए प्याज लिए हैं, 2 कटी हुई हरी मिर्च ली है। तो हरी मिर्च का जो फ्लेवर सरसों के साग में या पालक में बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों, हरी मिर्च खड़ी ज़रूर डालिएगा। तो ये मैं बनाऊँगा रिफाइंड सरसों के तेल में। सरसों के सरसों के साग का जो मज़ा आता है ना, दोनों ही सरसों-सरसों है। तो सरसों का साग जो है, सरसों के तेल में, मैं भी कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो एक बार इसमें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देसी घी में तो इसका अलग ही स्वाद है, पर सरसों के तेल में जो स्वाद आता है ना, वो एक अलग ही स्वाद आता है। तो यहाँ पे मैंने डाल लिया हरी मिर्च, और साथ ही में डाला आधा चम्मच हींग। हींग का फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही अच्छा आएगा। तो कटा हुआ प्याज डाल देंगे। तो दोस्तों कई बार जो होता है ना साग बकबका बन जाता है, साग अच्छा नहीं बनता या साग में फ्लेवर नहीं आता, तो उसका कारण पता है क्या होता है? उसका कारण यही होता है कि आप मसाले को अच्छे से भूनते नहीं हैं। जब तक आपका तेल रिलीज़ नहीं करेगा, और सरसों के साग बना रहे हैं ना, तो दोस्तों इसमें थोड़ा-सा तेल की क्वांटिटी ना ज़्यादा ही होती है। क्योंकि जब तक आपका सरसों के तेल में तेल हो, घी हो, ऑयल हो, ये सब आपका थोड़ा-सा ज़्यादा नहीं लेंगे ना, तो क्या होता है कि ये अच्छे से मसाला भूनता नहीं है, और उसमें सरसों का साग जब डालते हैं ना, तो बिल्कुल ही एब्ज़ॉर्ब कर लेता है वो तेल को। तो इसलिए थोड़ा-सा तेल अगर ज़्यादा रखेंगे ना, तो सरसों का साग आपका बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। तो अब मैं डालूँगा यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च। ये बहुत ही अच्छा कलर देगा, फ्लेवर देता है बहुत ही अच्छा, पर इसमें तीखापन बहुत ही कम होता है। तो आप चाहें तो इसे यूज़ करें, नहीं तो आप नॉर्मल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डालूँगा स्वाद अनुसार नमक, और 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर का फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही अच्छा आता है। तो आधा चम्मच लिया है खटास के लिए मैंने आमचूर पाउडर। साथ ही में लिया है मैंने आधे से आधा चम्मच, 1/4 चम्मच लिया है गरम मसाला। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा चम्मच हल्दी पाउडर। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो दोस्तों इसी स्टेज में ना प्याज को भूनना बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं ना, इतना टेस्ट उसका मसालों का नहीं होता जितना उसको भूनने का होता है। अगर आपके मसाले भुने होंगे ना, तो आपकी हर चीज़ में स्वाद ज़रूर आएगा। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसके अंदर, तो मसाला हमारा भूनता चल रहा है, और जब तक तेल रिलीज़ ना हो ना, दोस्तों इसे बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। क्योंकि जब तक तेल रिलीज़ नहीं होगा ना, तो हमारा ये जो है ना मसाला पकता नहीं है। अगर वो कच्चे में डाल देंगे ना, तो वो स्वाद आएगा ही नहीं। आप चाहे जितनी कोशिश कर लेंगे ना साग बनाने की, आपके साग में टेस्ट आएगा ही नहीं। इसमें कोई साइंस नहीं है दोस्तों, इसमें बस यही है कि थोड़ा-सा टिप्स आप अगर फ़ॉलो करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा साग बनेगा। और साग बनाने के बाद जो खाने का मज़ा आता है ना मक्की की रोटी के साथ, वो मज़ा ही कुछ और होता है फिर। तो यहाँ पे मैंने कटे हुए 2 टमाटर भी लिए हैं, तो उसे भी डाल दिया है। तो उसको भी लिड की मदद से ना इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। तो इस तरह से मैश करेंगे ताकि आपका टमाटर जल्दी से गल जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद ना टमाटर बहुत जल्दी गलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हल्के-हल्के हाथ से इसे चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। तो यहाँ पे भूनना बहुत ज़रूरी है। इस स्टेज में इतना भूनना चाहिए इसे कि मतलब मसाले से जो आपका टमाटर है ना वो बिल्कुल एकदम वो हो जाए, मिक्स हो जाए। तो ये देखिए अगर आपको पानी की यहाँ पे थोड़ी-सी ज़रूरत पड़े ना, तो हल्का-सा पानी आप ज़रूर डाल लीजिएगा, जिससे कि आपके एक तो मसाले नहीं जलेंगे, दूसरा उसमें तेल अच्छे से रिलीज़ करेगा। तो देखिए तेल सरफेस पे आ गया है, तो अब हम इस स्टेज पे डाल देंगे सरसों का साग जो हमने पीस के रखा था। और दोस्तों जब इसको तड़का लगेगा ना, तो आप इसकी शक्ल देखेंगे ना, आप कहेंगे वाक़ई साग बनाया है। तो इस तरह से अगर आप भी साग बनाएँगे ना मक्की की रोटी के साथ, तो मज़ा ही आ जाएगा, उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे दोस्तों, आपके जितने भी आएँगे ना घर में, सभी उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। तो चलिए अब
इस स्टेज में ना हमें साग को भी अच्छे से भूनना है। साग में कच्चापन जो होता है ना, जो हरी सब्जियों में कच्चापन होता है, उसको भी थोड़ा-सा हमें दूर करना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं, साग डाला और फटाफट 2 मिनट भूना और उसे बंद कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। अगर आप भी अगर ऐसा ही करते हैं तो ये काम करना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि साग में, दाल मखनी में, साग में, राजमा में, इन सब जितनी भी हैवी चीज़ होती है ना, इनमें टाइम लगता ही लगता है। अगर आप इसे बना रहे हैं तो समय दे के बनाइए। अगर आप समय नहीं देंगे ना तो आपको ये बनाने का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा। तो सर्दियों में अगर सरसों के साग में थोड़ा-सा टाइम नहीं लगाया ना आपने, तो सरसों का साग बिल्कुल खराब बनेगा। तो इस तरह से आप इसे अच्छे से भूनते रहिए, भूनना बहुत ज़रूरी है। अब जो गैस का फ्लेम है ना, हमें मीडियम कर देना है, लो भी नहीं करना, ना हाई रखना है, मीडियम कर देना है। इसे भूनते जाएँगे, भूनते जाएँगे, भूनते जाएँगे। तो चलिए भून के तैयार हो गया है ये, तो करते हैं इसे सर्व। तो ये लीजिए बनकर तैयार है बहुत ही टेस्टी सा सरसों का साग। और सरसों के साग के साथ दोस्तों एक बार मक्की की रोटी भी मैंने अपलोड कर दी है, तो आप मक्की की रोटी भी जरूर देखिएगा। बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों, सरसों का साग, मक्की की रोटी और लस्सी। मैंने इसके साथ लस्सी बनाई है, तड़का लस्सी, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाऊंगा। ये मैंने वीडियो में अपलोड कर दी है, चैनल पे अपलोड कर दी है ये वीडियो। तो यहाँ मैंने लगाया है देसी घी का तड़का। देसी घी का तड़का दोस्तों, इसके अंदर लंबे लंबे अदरक और हरी मिर्च डालकर, कश्मीरी लाल मिर्च डालकर लगाया है। तो अब मैंने डाला है यहाँ पे देसी घी, और अब इसे आप एक बार टेस्ट करके देखिए तो मजा ही आ जाएगा आपको। और ये इतना टेस्टी बनता है ना दोस्तों कि आप बाजार से लाना भूल जाएंगे। अगर आपने एक बार घर पे ये टिप्स अपना लिए ना, तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।